हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को। और यदि आप अपनी स्टडी के लिए बेहतरीन मटेरियल पाना चाहते हैं तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया है, हाल ही में पीएम मोदी ने एक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो बच्चों यहाँ आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका नई दिल्ली, दूसरा दिया है लक्षद्वीप, तीसरा ऑप्शन है आपका पुडुचेरी और चौथा ऑप्शन दिया है कोलकाता। तो हमें बताना है एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का मोदी जी ने उद्घाटन कहां पर किया है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुडुचेरी। देखिए यहां बात आ रही है एमएसएमई, एमएसएमई। तो बच्चों एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस या इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का प्रौद्योगिकी केंद्र है। इसका उद्घाटन किया गया है कहां पर? पुडुचेरी में। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी। देखिए, इस केंद्र का उद्घाटन 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अवसर पर किया गया। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जिसको कहां पर आयोजित किया गया था? पुडुचेरी में। तो इसी अवसर पर मोदी जी ने इस प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। और ये जो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ये कब से कब तक मनाया गया था? तो ये आपका 12 जनवरी से 16 जनवरी तक इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। ओके बच्चों, और बात कर लेते हैं इस प्रौद्योगिकी केंद्र के बनाने के लिए जो लागत आई थी। तो बच्चों वो कितनी है आपकी? इस प्रौद्योगिकी केंद्र को 122 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पूछा गया है कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बच्चों यहाँ आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए सुब्रमण्यम, डॉक्टर एस सोमनाथ, तीसरा ऑप्शन है आपका के शिवन, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस सोमनाथ। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डॉक्टर एस सोमनाथ ने कैलाश वादिभूषण का स्थान ग्रहण किया है। यानी कि इसरो के जो अभी तक अध्यक्ष थे बच्चों वो कौन थे? कैलाश वादिभूषण, या इनको ही हम क्या कहते हैं? के शिवन। ठीक है, तो के शिवन अभी तक कौन थे? इसरो के अध्यक्ष। अब इनका जो स्थान ग्रहण किया है वो किसने कर लिया है? डॉक्टर एस सोमनाथ ने। ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त कर लिए गए हैं। और जो डॉक्टर एस सोमनाथ है ये वर्तमान में कौन है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक। तो बच्चों ये जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका भारत के केरल राज्य में स्थित है। केरल के भी तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम क्या है? वहां की राजधानी है। ठीक है,
तो केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अभी तक ये वहां के क्या है, निदेशक हैं। अब यहाँ पे इसरो की बात आ रही है, तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है बच्चों, वो आपका बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। और जो इसरो की स्थापना है वो कब की गई थी, 15 अगस्त 1969 को। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। देखिए हाल ही में अली खान इस्माइलोव को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हमें बताना है कि अली खान इस्माइलोव किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यहाँ बच्चों आपके चार ऑप्शन हैं, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या किर्गिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं कौन, जिनका नाम क्या है, अली खान इस्माइलोव। अब यहाँ कजाकिस्तान की बात आई है, तो बच्चों को जानकारी ले लेते हैं कजाकिस्तान के बारे में। देखिए कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है, नूर सुल्तान। और यहाँ की जो वर्तमान में मुद्रा है बच्चों वो क्या है, तेंगे, यानी कि जो करेंसी है कजाकिस्तान की वो क्या है, तेंगे। और जो वर्तमान में राष्ट्रपति है यहाँ के वो कौन है, कासिम जोमार्ट टोकायाव। ठीक है, कजाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, कासिम जोमार्ट टोकायाव। ओके, और अभी प्रधानमंत्री जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है, अली खान इस्माइलोव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। जल मेट्रो परियोजना, मेट्रो परियोजना यानी कि जैसे मेट्रो ट्रेन होती है उसी तरीके से नाव को भी मेट्रो में कन्वर्ट किया गया है। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है, तो बच्चों यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोच्चि, विशाखापट्टनम, मुंबई या चेन्नई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों ए, यानी कि कोच्चि। कोच्चि ये आपका कहाँ पर स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य के शहर कोच्चि में जल मेट्रो परियोजना शुरू की गई है, और ये परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। अब देखिए बच्चों यहाँ देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। इस परियोजना को कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है, यानी इस जल मेट्रो परियोजना को कौन संचालित कर रहा है, कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड के द्वारा। ओके, और इन नावों को, यानी कि जो नाव मेट्रो के रूप में कन्वर्ट की गई हैं, इन नावों को क्या कहा जाएगा, वाटर मेट्रो कहा जाएगा, यानी कि पानी वाली मेट्रो। ठीक है, अब देखिए केरल की बात आ रही है। मैंने अभी आपको बताया जो कोच्चि है आपका वो कौन से राज्य में स्थित है, केरल में। तो बच्चों यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, पिनाराई विजयन। और केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो केरल है, केरल की राजधानी अभी बताया था विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो बच्चों वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो केरल की जो राजधानी है बच्चों वो क्या है आपकी, तिरुवनंतपुरम। ये सब आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण किस जगह संपन्न हुआ है। ठीक है, हमें बताना है कि जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है इसको कहाँ पर, इसका जो 9वां संस्करण है वो किस शहर में संपन्न हुआ है। तो यहाँ बच्चों आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ईटानगर, कोहिमा, दिसपुर या गुवाहाटी। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी। गुवाहाटी ये किस राज्य में स्थित है, आपका किस राज्य का शहर है, तो बच्चों ये असम का शहर है गुवाहाटी। आइए इसकी व्याख्या देखेंगे। इस उत्सव को मनाने का मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र में वाणिज्यिक और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना है। तो इस उत्सव को मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, उत्तर पूर्व यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं भारत के
उन क्षेत्रों में वाणिज्यिक और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना है। अब देखिए, मैंने भी आपको बताया कि जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी ये भारत के किस राज्य का शहर है? असम का। तो बच्चों यहाँ असम की जानकारी देख लेंगे। असम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये कौन हो गए? असम के वर्तमान मुख्यमंत्री। और यदि हम बात करें असम के जो वर्तमान राज्यपाल हैं, उनका नाम क्या है? जगदीश मुखी। ये आपको याद रखना है। और बच्चों यदि हम बात करें कि असम की राजधानी क्या है, तो असम की जो राजधानी है वो है आपके दिसपुर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में IHS मार्केट की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? हमसे पूछा गया है कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक बन जाएगा, वो भी किसकी रिपोर्ट के अनुसार? IHS मार्केट की रिपोर्ट के अनुसार। बच्चों यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका 2025, 2030, 2028 या 2029। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2030। यानी कि IHS मार्केट की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और दूसरी यानी कि जो पहला है वो आपका क्या हो जाएगा? चीन। चीन के बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और जो IHS मार्केट है ये क्या है? एक सूचना प्रदाता कंपनी है। तो इसने ये रिपोर्ट के अनुसार ये अनुमान लगाया है। अब देखिए IHS की बात आई थी, तो IHS क्या है? एक इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज, या इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? सूचना प्रदाता कंपनी। तो जो कंपनी है इस तरीके की, ये क्या करती है? अलग अलग सर्वे करती हैं और इस प्रकार ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो बच्चों IHS का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज। और यदि हम बात करें कि IHS का जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय, ये कहाँ पर स्थित है? लंदन में। लंदन जो कि आपका ब्रिटेन की राजधानी है। ब्रिटेन, या इसी को हम इंग्लैंड भी कहते हैं। देखिए अगला पॉइंट है हमारा, इसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक ब्रिटेन व जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। यानी कि एशिया में दूसरे स्थान पर और विश्व में तीसरे स्थान पर। तो इससे जो पहले जो देश रहने वाले हैं वो कौन से हैं आपके? USA और चाइना। ठीक, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पियरे ओलिवियर गॉरिंचन्स को किस संगठन के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? हमें पूछा गया है कि जो पियरे ओलिवियर गॉरिंचन्स है उनको किस संगठन के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बच्चों यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका IMF, दूसरा है वर्ल्ड बैंक, तीसरा दिया है NDB और चौथा ऑप्शन है आपका WTO। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है IMF। यानी कि IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पियरे ओलिवियर गॉरिंचन्स को। क्लियर है? आइए इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। देखिए इन्होंने भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ का स्थान ग्रहण किया है, ये इनकी जगह ली है। देखिए अभी तक जो IMF की मुख्य अर्थशास्त्री थी, इस पद पर कौन आसीन थी? गीता गोपीनाथ। और इनकी जगह किसने ले ली है? पियरे ओलिवियर गॉरिंचन्स ने। तो बात आ रही है IMF की। तो बच्चों IMF का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है आपका? वॉशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की राजधानी है। तो यहाँ पे आपका वॉशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय स्थित है। और इसके अलावा वॉशिंगटन DC में बच्चों
वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय स्थित है। तो जो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय बच्चों वो कहाँ पर और स्थित है? आपका वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी में। देखिए आईएमएफ की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो बच्चों इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल, आई से क्या है? इंटरनेशनल, एम से मॉनेटरी, और एफ से क्या है? फंड। या इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं आईएमएफ की स्थापना की। तो बच्चों इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को। और यहाँ की जो वर्तमान प्रबंध निदेशक है उनका नाम क्या है? क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा। ये आपको याद रखना है। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनका मुख्यालय, उनकी स्थापना और उनके जो वर्तमान निदेशक हैं उनके बारे में आप लोग जरूर जानकारी रखिए। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक जरूर पूछा जाता है। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, हाल ही में रघुवेंद्र तंवर को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यहाँ बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका आईसीएमआर, दूसरा दिया है डीआरडीओ, तीसरा ऑप्शन है आपका आईसीएचआर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आईसीएचआर। यानी कि रघुवेंद्र तंवर को आईसीएचआर का क्या किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखते हैं इसकी व्याख्या। आईसीएचआर ये क्या है? तो बच्चों इसका जो फुल फॉर्म है क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, या इसको हम कह सकते हैं भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। और आईसीएचआर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 27 मार्च 1972 को। क्लियर है? और आईसीएचआर का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो बच्चों आईसीएचआर ये क्या करता है? ये जो इतिहासकार होते हैं उनकी रिसर्च में हेल्प करता है। यानी कि इतिहासकार क्या करेंगे? इतिहास के बारे में जो रिसर्च करते हैं उनको ये जानकारी प्रदान करता है। और इसके अलावा जो हमारा सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, उसमें भी जो भी सब आगे जो टॉपिक ऐड किए जाते हैं वो भी किसके अकॉर्डिंग जो इसके बारे में जानकारी देता है वो कौन देता है? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। और जो आईसीएचआर है बच्चों ये शिक्षा मंत्रालय का एक निकाय है। यानी कि ये किसके तहत काम करता है? शिक्षा मंत्रालय के तहत। शिक्षा मंत्रालय का ही ये क्या है? एक निकाय है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मर्लिन बर्गमैन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो हमसे पूछा गया है जो मर्लिन बर्गमैन है ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो यहाँ बच्चों आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेखिका, पत्रकार, गीतकार या निर्देशक। बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गीतकार। तो मर्लिन बर्गमैन ये कौन थी? गीतकार थी। देखते हैं इसकी व्याख्या। वह अमेरिकन, वह कौन? मर्लिन बर्गमैन। तो बच्चों ये कौन थी? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कंपोजर ऑथर्स एंड पब्लिशर्स बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये हमारे लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि मर्लिन बर्गमैन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कंपोजर ऑथर्स एंड पब्लिशर्स बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये कौन थी? गीतकार। तो इनका जो गीत था द वे वी वेयर, ठीक है, द वे वी वेयर, इस सॉन्ग के लिए इनको 1974 में ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। और ग्रैमी अवार्ड बच्चों जो होता है ये आपका संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो जो ग्रैमी अवार्ड है ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? संगीत में, संगीत के क्षेत्र में। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि कौन सा अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जैसे पुलित्जर पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र का किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका पत्रकारिता से संबंधित हो जाता है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आपका साहित्य से संबंधित हो जाता है। तो इस तरीके से अवार्ड से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो ग्रैमी अवार्ड है बच्चों, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो जो मर्लिन बर्गमैन थी, इनको 1974 में इनकी सॉन्ग द वे वी वेयर गाने के लिए इनको ये अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेजों और केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के लिए तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो हमसे पूछा गया है कि ये भारत के किस राज्य में किया गया है। तो बच्चों यहाँ आपके 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल। तो इससे आप आसानी से याद कर लेंगे कि यहाँ पे बात हो रही है केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान। तो तमिल जो वर्ड आया है, तो ये किससे संबंधित होगा? तमिलनाडु से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन तमिलनाडु के चेन्नई शहर में किया गया है। तो जो केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान है, इसको तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया। और जो 11 नए मेडिकल कॉलेज, इनका भी उद्घाटन जो किया गया है। तो बच्चों ये तमिलनाडु के अलग अलग शहरों में इनको खोला गया है। ठीक है, और जो चेन्नई है, ये क्या है बच्चों? तमिलनाडु की वर्तमान राजधानी है। अब तमिलनाडु राज्य की बात आई है, तो यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, तो बच्चों वो कौन है? M.K. स्टालिन। ठीक है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के जो वर्तमान राज्यपाल हैं, वो कौन है बच्चों? रविंद्र नारायण रवि, या इनको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? R.N. रवि। ठीक है, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। और वर्तमान राज्यपाल R.N. रवि या रविंद्र नारायण रवि। तो बच्चों ये थे हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही साथ अपने साथ जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके साथ भी इनको शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और यदि आपको वीडियो में जो दिए गए क्वेश्चन है उनसे संबंधित कोई भी आपको क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए या आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, तो बच्चों वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।